Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है वो है फॉर क्लास 12th. क्लास 12th के लिए है मैथ्स. जैसा कि हम लास्ट वीडियो में कर रहे थे सैम्पल पेपर ऑफ मैथ्स, तो आज भी हम वही करेंगे मैथ्स का सैम्पल पेपर, लेटेस्ट सीबीएसई सैम्पल पेपर मैथमेटिक्स. ओके, सो आप सभी जानते हो कि जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है. सैम्पल पेपर के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सभी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो हम कर रहे थे अपनी लास्ट वीडियो में सेक्शन ए कर रहे थे. ठीक है, तो सेक्शन ए के हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट किए थे, जिसमें दे रखा था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे थे. ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, यानी कि जो जितने भी क्वेश्चन है एक क्वेश्चन 1 मार्क का. ठीक है, तो हमारे 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे. हम करेंगे 9 वाला. 9 देखते हैं. दे रखा है फॉर एनी इंटीजर एंड द वैल्यू ऑफ, यानी कि एन के लिए मतलब ये फाइंड करना है. ठीक है, ए इसको फाइंड करना है और एक मार्क का क्वेश्चन है, तो हमें इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है. ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे. तो ओनली 1 मार्क का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे. हमें दे रखा है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 to पाई ई टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब 2n+1 इंटू एक्स डी एक्स. ठीक है, ये हमें दे रखा है. 0 to पाई का मतलब हो जाएगा, हम क्या करेंगे फंक्शन में पाई माइनस एक्स, यानी कि जो x है उसको पाई में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, पाई माइनस एक्स. ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 to पाई ई साइन स्क्वायर, जहाँ जहाँ x है 0 to a लिमिट जब होती है तो a माइनस एक्स हो जाता है ना. ठीक है, जब 0 to लिमिट होती है इस टाइप से, अगर फंक्शन दे रखा हमें एफ एक्स इज इक्वल टू 0 to a दे रखा है, तो हम ऐसे कर लेते हैं ना a माइनस एक्स. ठीक है, तो वही कर रहे हैं. ओके, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स कॉस क्यूब 2n+1 इंटू में पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स. ठीक रहेगा एफ पाई माइनस एक्स और इक्वल्स टू में 0 to पाई ई साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब 2n+1 और पाई माइनस एक्स माइनस आगे आ जाएगा. ठीक है, माइनस क्या आ जाएगा आगे. सो देखो हमारे पास आया एफ 0 to पाई और कॉस क्यूब 2n+1 इंटू में x इंटू डी एक्स. 0 क्या आया, 0 आया, और ये जो हो जाएगा 0 एज इफ फंक्शन इज इंटीग्रेबल इन 0 to 2a. तो ये हो जाएगा 0 to 2a और एफ एक्स 0. ठीक है, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. और इससे आगे लिखना एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स. ठीक है, माइनस एफ एक्स देन, तो इसका आंसर तो 0 आ रहा है, तो यानी कि इसका जो ऑप्शन बी है राइट है. ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट, यानी कि गाइस इस पूरे की वैल्यू क्या आई 0 आई. हमें यही देखना था, शॉर्ट में 1 मार्क का क्वेश्चन है, उसमें ये देखना था कि इस पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या आई, तो 0 आई. ठीक है, कॉस क्यूब दे रखा है ना, ऑड फंक्शन दे रखा है, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी. सो हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. 10 में दे रखा द वैल्यू ऑफ ए, हमें ये निकालना है. ठीक है, ए का मोड निकालना है, इसको फाइंड करेंगे. ए हमें ये दे रखा है और हम इसको फाइंड करेंगे. इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है वो फाइंड करना है. देखो एक और मोड कैसे निकलेगा. सबसे पहले हम ये जो है ना, ये हमारे पास इसके अंदर 3 कॉलम दे रखे हैं, 3 रोज दे रखी हैं, तो पहले हम इसको लेंगे 0 को. ठीक है, क्या करेंगे पहले हम 0 को लेंगे एंड 0 को फिर सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी. ठीक है, फर्स्ट रो की. फर्स्ट रो का फर्स्ट जो नंबर है वो 0 है, तो 0 को लेंगे. तो ये जब इसकी बात करें तो इसके सामने वाला और इसके ये वाले सामने वाला, ये दोनों हाइड कर लेंगे. ठीक है, ये वाला हाइड कर लेंगे, ये वाला हाइड, और बाकी में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे. 0 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे 0, बीच में माइनस, माइनस ऑलरेडी प्लस आ जाएगा. 2 इंटू 2 4 रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स. पहली बात तो यहाँ पे 0 है, तो इसका कोई हम सॉल्व ही नहीं करना है, बट हमें फिर भी सॉल्व करके दिखा. मतलब अगर आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आपको कोई सॉल्व नहीं करना तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 0 की वैल्यू सॉल्व मत कीजिएगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो फिर फर्स्ट रो का ये सेकंड है, तो यहाँ पे माइनस लेते हैं, ये लेते हैं नेगेटिव, ये माइनस लेंगे 2x माइनस 1. और अब देखो इसके सामने वाला ये हाइट और ये वाला हाइट, तो हमारे पास क्या बचा, इसको हाइड कर देंगे. तो अब 0 की मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, इधर इसकी मल्टीप्लाई, 0 की मल्टीप्लाई से करेंगे 0 ही आएगा.
ठीक है, तो यहाँ पे 0, बीच में माइनस आएगा और माइनस ऑलरेडी तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस। अब रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या हो जाएगा 2x, फिर यहाँ पे क्या है रूट एक्स, तो यहाँ पे लिख दो प्लस रूट एक्स, ठीक है, और इसको सॉल्व करो। अब देखो इसके सामने वाला ये हाइट और ये वाला हाइट, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे इन दोनों का, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 2x की माइनस 2 रूट एक्स से, 1 माइनस 2x और इंटू में माइनस 2 रूट एक्स, माइनस 2 रूट एक्स, और बाकी तो हम फिर माइनस 0 आएगा तो 0 को मत लिखो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ रहा है, ये तो फिनिश पूरा 0 आ गया, ठीक है, 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करोगे 0 ही आएगा। अब इसको देखो, ये हो जाएगा माइनस 2x माइनस 1 और इंटू में क्या बचा 2x। अब इधर देखो प्लस रूट एक्स, और पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 2 रूट एक्स दे रखा है ना, तो ये हो जाएगा माइनस 2 रूट एक्स इंटू 1 माइनस 2 रूट एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 और x रूट एक्स क्या हो जाएगा x रूट एक्स। फिर सॉल्व करो, ये हो जाएगा 2x इंटू 2x माइनस आगे लगा दो और ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस 2x। फिर अब हम करेंगे इसको सॉल्व, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो माइनस लगा देंगे, 2 रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स प्लस 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 4 और x और रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स, ठीक है, तो a का मोड क्या आएगा माइनस 4x स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर माइनस की, माइनस 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 2x प्लस 4x स्क्वायर, माइनस से ये कैंसिल, ये प्लस माइनस दोनों कैंसिल, एंड ये भी प्लस 4x स्क्वायर, ये माइनस का 4x स्क्वायर दोनों कैंसिल, क्या आया 0 आया ना। सो हमें आंसर बताना है कौन सा राइट है 0, यानी कि बी जो ऑप्शन है वो राइट है, ठीक है। तो 10 वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, इसका आंसर जो है बी राइट है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में भी 1 मार्क का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या दे रखा है। द फिजिबल रीजन करस्पॉन्डिंग टू द लीनियर कांस्टेंट ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कांस्टेंट टू द गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग। यानी कि गाइस ये हमें फिगर दे रखा है, ठीक है, बाकी जितने भी इक्वेशन वगैरह दे रखी हैं उनके सब कोऑर्डिनेट्स वगैरह सभी दे रखे हैं, ठीक है। अब ये बताना है कि इसमें से कौन सी इक्वेशन है, ऑप्शन कौन सा है इसके अंदर जो इक्वेशन दे रखी है जो इसको फॉलो नहीं कर रही है, ठीक है, फॉलो नहीं कर रही है, तो हम सी ऑप्शन को देखते हैं, सी वाले को देखते हैं। सी में जो इक्वेशन दे रखी है हमें, ये दे रखी है एक्स माइनस बाई इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब हम एक पॉइंट उठा लेते हैं, 0,2 ले लेते हैं, 0,2 ले लेते हैं, क्या ये इक्वेशन इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है, देखते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 है और जो y की वैल्यू है वो 2 है, तो -2 क्या बड़ा है 1 से, -2 ग्रेटर है 1 से, नहीं बिल्कुल नहीं, नॉट, ठीक है। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई ही नहीं कर रही, या फिर -2 इक्वल है 1 के, नॉट इक्वल, तो ये इक्वेशन तो सेटिस्फाई ही नहीं कर रही, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये जो सी वाला है यही तो पूछा कि कौन सा कॉन्स्टेंट है जो इस पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टेंट, ठीक है, कौन सा नहीं है, तो ये वाला है, इसको फॉलो ही नहीं करता, ठीक है। x माइनस वाई इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 1, यानी कि फॉलो नहीं कर रही, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही इस पॉइंट को, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन जो है राइट है इसका, सी वाला ऑप्शन, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दे रखा है इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू दे रखा है एंड वी वेक्टर दे रखा है, देन द वेक्टर फॉर्म ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वी इज। हमें बताना है कि वेक्टर फॉर्म बतानी है ऑफ द कंपोनेंट ए वेक्टर अलोंग वी वेक्टर इज, कौन सा ऑप्शन राइट है। तो देखो क्या करेंगे, ए वेक्टर हम, हाँ, तो हमें क्या दे रखा है, ए वेक्टर इक्वल्स टू में 4i कैप प्लस 6j कैप, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 0k कैप, ठीक है। और बी हमें दे रखा है वी वेक्टर इक्वल्स टू में 3j वेक्टर j कैप प्लस 4k कैप, हम इसे लिखेंगे 0 इंटू आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये हमें ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ए वेक्टर हमें दे रखा है 4i प्लस 6j प्लस 0k और इंटू में वी वेक्टर है 0i प्लस 3j प्लस 4k।
मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस आई की मल्टीप्लाई आई से, तो जब आई की मल्टीप्लाई 0 से होगी 0, 0 आई प्लस, और ये हो जाएगा जे की मल्टीप्लाई जे से, तो 6 3 जा 18 प्लस 0 की मल्टीप्लाई अब के की मल्टीप्लाई के से, तो 0 की मल्टीप्लाई 0, तो क्या आ गया 18 आ गया, यानी कि ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर क्या आ गया 18 आ गया। अब फिर हम बी वेक्टर अब इसका निकालेंगे, ठीक है, ये निकालेंगे बी वेक्टर का मोड। तो इसमें हम क्या करते हैं, बी का जो सबके मल्टीपल देते हैं, आई का मल्टीपल 0, 0 का स्क्वायर कर दो, प्लस फिर जे का मल्टीपल 3, 3 का स्क्वायर कर दो, प्लस 4 का के का मल्टीपल 4 का स्क्वायर कर दो, 9 हो जाएगा प्लस 16, और इसको अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो 5 हो जाएगा, क्योंकि 25 हो जाएगा, ठीक है। तो बी जो हमने निकाला है इसका बी का मोड, हमें क्या निकालना है, कंपोनेंट ऑफ ए, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, ठीक है, ये निकालना है। तो ये हो जाएगा ए इन दोनों की मल्टीप्लाई एंड बी का मोड, ठीक है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई जब मैंने करी थी, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर क्या है 18, और अपॉन इसका क्या आया 5, क्या आ गया हमारे पास 18/5 आ गया, और इंटू में है बी कैप, ठीक है। तो हम 18/5 बी कैप को हम लिखेंगे बी वेक्टर अपॉन में बी का मोड, ठीक है। बी कैप को हम ऐसे लिखेंगे बी वेक्टर अपॉन बी का मोड। तो अब देखो ये हो जाएगा 18/5 इंटू में बी का बी वेक्टर क्या है, ये है 3j प्लस 4k, एंड अपॉन में हमने बी का वेक्टर बी का मोड निकाला था, क्या आया था बी वेक्टर का मोड 5, तो ये हो जाएगा 18/5, 5 से 25, और इंटू में 3j प्लस 4k। देखो कौन सा राइट है हमारा, ये वाला राइट है 18/25, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा राइट है, ठीक है। तो बी हो जाएगा करेक्ट इसका, बी वाला, यही तो है 18/25 इंटू में 3j प्लस 4k, ओके, ये वाला राइट है बी वाला। देखो नेक्स्ट हमारे पास 13 क्वेश्चन में दे रखा है गिवन दैट ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यानी कि इस ए जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर उसका 3 है, एंड ए का मोड हमें दे रखा है -2, देन एडजॉइंट 2a का मोड इज इक्वल टू, ये हमें फाइंड करना है, एडजॉइंट 2a का मोड हमें करना है फाइंड, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, पहले तो 2a को इसको हमें फाइंड करना है, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, जो ऑर्डर क्या है उसका 3, ऑर्डर 3 है तो हम 2 को बाहर लेंगे, ठीक है, 2 को बाहर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3, ठीक है, 2 की पावर 3 आ जाएगा, एंड अब a का है इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 की पावर 3 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 6, एंड a की पावर ये है स्क्वायर 2 की पावर 6, एंड a का मोड हमें दे रखा है -2 दे रखा है ना, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 की पावर 6 इंटू में 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 6 प्लस 2 8, ठीक है। जब हमने इसको मोड से बाहर लिया, मतलब 2 को जब बाहर लिया, तो 2 का मैट्रिक्स से इसे मोड से बाहर लेंगे, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 आ जाएगा, ऑर्डर 3 है, ठीक है, ऑर्डर क्या है 3 जगह से कॉमन ले लिए 2 को, एंड इसका स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 की पावर 6, एंड ए का मोड का स्क्वायर, तो एक ही जगह हमें दे रखा है -2 हो जाएगा, का स्क्वायर करेंगे तो -2 फिनिश, एंड ये हो जाएगा दोनों की पावर 8, 2 की पावर 8, यानी कि जो आंसर है वो डी राइट है, क्या है डी राइट है, 13 का डी राइट है, क्योंकि ये भी 2 की पावर 8 है और ये भी 2 की पावर 8। So now we are having question number 14. So question number 14 है, 14 में क्या दे रखा है, ए प्रॉब्लम इज इन मैथमेटिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स। देखो एक मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम दी जाती है 3 स्टूडेंट को दी जाती है, वो चांसेस ऑफ सॉल्विंग इट आर, जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो चांसेस हैं वो कितने हैं 1/2, 1/3, 1/4 रिस्पेक्टिवली, यानी कि ए उसे कंप्लीट कर सकता है 1/2 चांसेस है उसके, ठीक है। इफ द इवेंट्स ऑफ दे आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम आर इंडिपेंडेंट, अगर जो इवेंट्स ऑफ देयर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, अगर ऐसा देखा जाता है कि जो इवेंट्स है घटना है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की आर इंडिपेंडेंट, कैसी है इंडिपेंडेंट है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, तो हमें उस प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है कि कितनी परसेंटेज, मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करा जा सकता है, ठीक है, हो जाएगी वो प्रॉब्लम सॉल्व।
कितनी प्रोबेबिलिटी वो हमें फाइंड करना है। तो देखो ए की जो है, ए की जो कैपेसिटी है वो कितनी है 1/2, ठीक है, यानी कि ए की जो चांसेस हैं वो कितने हैं 1/2 एंड बी के क्या है 1/3 एंड सी के क्या है 1/4। अच्छा ए के चांसेस हैं कितने, नहीं तो 1 में से माइनस कर देते हैं, ठीक है, 1 में से क्या कर देते हैं माइनस, तो ये हो जाएगा 1/2 ही हो जाएगा। अब ये हमारे पास निकल के ए बार, ठीक है। अगर ए प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है 1/2 यानी 50% उसके चांसेस हैं, 50% हैं कि वो नहीं कर सकता, तो 1 में से माइनस कर दिए 1/2। अब बी के क्या चांसेस है कि वो नहीं कर सकता, तो इसमें भी 1 में से माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 2.3, ये क्या आ गया बी का बार। अब हमारे पास सी के क्या चांसेस है कि वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकता, तो इसमें भी हम 1 में से 1/4 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3/4, ये है सी के चांसेस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ये कंडीशन फाइंड करनी है कि वो तीनों प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, कर लेते हैं। तो हम निकालेंगे प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जाती है पी एस इक्वल्स टू 1 माइनस पी एस बार। अब देखो ये क्या है, ये है कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तीनों के द्वारा, ठीक है, जब तीनों प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते हैं तो ये पी एस कंडीशन है, ठीक है, और हमें निकालने की वो तीनों प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, तो हम 1 में से माइनस कर देंगे प्रॉब्लम सॉल्व ना करने की कंडीशन को, ठीक है, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा पी एस आ जाएगा आंसर। अब पी एस कैसे निकालें, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी सबका, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। सो पी इसको फाइंड करेंगे पी एस डेक्स को, पी एस बार को, ये हो जाएगा पी, इसको कैसे फाइंड करेंगे इक्वल्स टू में पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार, तो ये हो जाएगा पी ए बार इनटू में पी बी बार और इनटू में पी सी बार। अब देखो क्या हो जाएगा, पी ये हमने कंडीशन निकाली है, प्रॉब्लम मतलब इसका मतलब है कि जो ए बार का मतलब होता है, मतलब कि जो ए की कंडीशन है, ए प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर सकता उसके क्या चांसेस हैं, तो वो हमने निकाला ना, क्या निकला 1/2, ठीक है, क्या हो जाएगा 1/2 इनटू में बी के क्या चांसेस है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, तो 2.3। अब सी के क्या चांसेस है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, 3.4। देखो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 क्या आ गया 1/4। हमें क्या निकाला है पी एस डेक्स का और इक्वल है ये इसके, ठीक है, क्या है सी के इक्वल है, हमें निकालना है ये कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस, हम क्या करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं तो प्रॉब्लम ना सॉल्व करने की कंडीशन को 1 में से माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते हैं 1/4, तो ये आ जाएगा 3/4, यानी कि गाइस इसका आंसर जो 3/4 है और वो ऑप्शन जो है राइट है इसका 3/4, ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट है 3/4। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल्स टू में 0, मतलब यानी कि गाइस हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, हम इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है, तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी है y dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल्स टू में 0, तो क्या करेंगे y dx और जो माइनस का पार्ट है इसको इधर ले जाएंगे एक्स डी वाई, ठीक है, तो dx अपॉन x हो जाएगा एंड dy ओवर y, यानी कि x को x के साथ ले लेंगे, y को y के साथ, और दोनों साइड में क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, सेपरेट कर लिया, ठीक है, तो dx ओवर x का 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, क्या हो जाएगा log x प्लस और log c, और इसका क्या हो जाएगा 1/पाई का log y, तो देखो क्या हो जाएगा log का फॉर्मूला क्या होता है log m प्लस log n इक्वल्स टू में log m इंटू n, ठीक है, log m इंटू n, तो log m प्लस n यानी x इंटू सी इजिकल टू में log y, तो देखो क्या आ जाएगा, कंपेयर कर देंगे x इजिकल टू y इजिकल टू सी एक्स आया, क्या है y इजिकल टू सी एक्स, यानी कि जो c वाला जो आंसर है वो क्या है राइट है, ठीक है, क्या है ये वाला आंसर राइट है, y इजिकल टू सी एक्स इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, दे रखा है द वैल्यू ऑफ लैम्डा, यानी लैम्डा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है ऑफ ऑब्वियस 2 वेक्टर्स, जिसके लिए 2 वेक्टर हमें दे रखे हैं। देखो ए वेक्टर हमें दे रखा है 2i माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है, एंड बी वेक्टर हमें दे रखा है 3i कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस के कैप। बोला गया दोनों परपेंडिकुलर है, कैसे हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की केस होता है ए
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू में 0, ठीक है, 0 हो जाएगा। तो देखो ए हमारे पास क्या है, 2i माइनस जे प्लस 2k इंटू में बी क्या है 3i प्लस लैम्डा जे प्लस के इक्वल्स टू में 0। अब देखो हम i की मल्टीप्लाई i से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3i की मल्टीप्लाई i से मतलब i फिनिश 3 2 जा 6 लिख दो j की जी से, तो माइनस लैम्डा प्लस 2 की मल्टीप्लाई से तो ये हो जाएगा 2, के से के फिनिश हो गया एंड 2 बचा 2, तो 6 प्लस 2 8 और लैम्डा को इधर ले गए तो लैम्डा की वैल्यू 8 आई। तो आंसर कौन सा है हमारा, राइट, डी वाला, 8 आंसर इज राइट, ठीक है, यानी कि डी वाला जो राइट ऑप्शन हमारा, तो ये हो जाएगा 8 हमारा।